प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आज मैं चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा। इसमें प्रश्न है कि चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन में आए बदलाव किस प्रकार थे। चीन प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था जितना आज के हैं। 1978 के बाद जब चीन में मुफ्त बाजार द्वार की नीति अपनाई गई, तब से यह विकास करके शक्तिशाली देश बना। यदि हम सबसे पहले चीन की बात करते हैं तो चीन में साम्यवाद अपना रहा था और पूंजीवादी दुनिया से दूरी बना रखी थी। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चीन खेती है, पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था। विदेशी मुद्रा नहीं थी, व्यापार नहीं था। इनका किसी के साथ चीनी आयातित सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा था। लेकिन सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर उसने राजनीतिक एकता में अपना स्थान बना लिया और 1973 में प्रधानमंत्री, यानी कि 1973 के जो प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण। 1978 में दंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार जैसे बाहर के देशों से व्यापार करने लगा। तो इसमें एक नंबर का सवाल आ जाता है कि अमेरिका से जो संबंध बनाए थे घरेलू स्तर पर चीन ने, वो 1972 में बनाए। फिर उसने राजनीतिक एकतावास ख़त्म किया और 1973 में जो प्रधानमंत्री वो थे, उनका नाम क्या था, चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण। 1978 में देंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार जैसे बाहर के देशों से व्यापार करने लगा। प्रिय छात्रों, मुख्य द्वार की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए और उसके बाद से चीन का व्यापार बहुत बड़ा और चीन अब बहुत आगे निकल आया। अब इसके बाद विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं रही और यह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो 2040 तक की दुनिया में सबसे बड़ा अपना स्थान उभर करके आएगा। आज आप सब हम लोग देख रहे हैं, जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं या चाइनीज़ जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो भारत जैसे देशों में नहीं, अनेक देशों में भी जा कर के इसका प्रचार प्रसार, व्यापार अत्यधिक रूप में बढ़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर ली है जिस कारण से स्थिति बड़ी ही भयंकर नज़र आती जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि चीन प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था। तो क्यों नहीं था, वो मैंने कारण बताया। यदि वह ताकतवर बना, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो वो किस कारण से बनी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री 1973 में कौन थे, 1972 में उसने किस देश से संबंध बनाए। तो ये ई लर्निंग आउट के आधार पर हमें ध्यान करना है कि चीन के जो इतिहास रहा है प्रारंभ, वो कैसा रहा। चीन की हालत पहले ऐसी नहीं थी जो वर्तमान में है। ये शक्तिशाली देशों में उभर करके आ रहा है और सभी देशों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो ताकतवर देश करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें ई लर्निंग आउट के आधार पर चीन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही साथ एक्टिविटी बेस के आधार पर आपको प्रोजेक्ट फाइल में ये नोट करना है कि चीन ने किस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाया। तो यह प्रश्न जो है, चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन में आए बदलाव क्या थे, इस प्रश्न को मैंने आपके ग्रुप में भी भेज दिया है। इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ ही साथ प्रोजेक्ट फाइल के माध्यम से इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।